لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरका सलातल अस्र हबित अमलुहु, रवाहुल बुखारी। अरबिक ग्रामर क्लास में आपका खैर मक़दम है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जुमला फ़ेलिया के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जुमला फ़ेलिया के दो अज्ज़ा हैं, एक है फ़ेल और एक फ़ाइल। दोनों का होना ज़रूरी है, कोई भी जुमला फ़ेलिया बग़ैर फ़ाइल के नहीं हो सकता। और फिर उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो फ़ाइल था वो इसमें ज़ाहिर था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वो ज़मीर की शक्ल में आ रहा था, तो ज़मीर की शक्ल में भी हो सकता है और इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है। आज इंशाअल्लाह हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा मफ़ऊल के बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा मफ़ऊल से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। दखला, दखला का मीनिंग क्या हुआ कि वो दाखिल हुआ। यहाँ पर ज़मीर छुपी हुई है, वो हुआ की ज़मीर दखला में छुपी हुई है। दखला, दखला। अच्छा, अब अगर हम उस ज़मीर को ज़ाहिर करना चाहते हैं कि दखला वो दाखिल हुआ, हम कहना चाहते हैं ज़ैद दाखिल होगा, तो ज़ैद क्या रहेगा, मरफ़ू इस्म की शक्ल में आएगा, हालत रफ़ा में आएगा क्योंकि वो फ़ाइल है। तो हम क्या कहेंगे, दखला ज़ैदुन, दखला ज़ैदुन। इसी तरह से अगर हम कहें वो गया, तो जाने की जो फ़ेल होता है उसके लिए मादा ख़ारजीम आता है, तो कहेंगे खराजा, खराजा। अब मिसाल के तौर पर इसमें ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि कौन गया, ज़ैद अगर गया तो वो हालत रफ़ा में आएगा, खराजा ज़ैदुन। इसी तरह से अगर हम कहें कि वो बैठा, बैठने के लिए जो मादा आता है वो जीम लाम सीन, जलसा का मतलब वो बैठा। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम कहें उसका मज़दरी माना बताएं, यानी कि बैठना, तो मज़दरी माना बैठना होता है, यानी कि किसी काम का जो नाम होता है वो उसका मज़दरी मीनिंग कहलाता है। ठीक है ना। जलसा क्या है, ये फ़ेल का सीगा है, इसका मीनिंग क्या होगा, वो बैठा। लेकिन हम अगर मज़दरी माना बताएं कि जलसा जो मज़दरी माना आएगा वो होगा बैठना, तो जलसा वो बैठा। अब अगर हम इसमें ज़ाहिर कर दें जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा। अब अगर एक और हम मिसाल दें, ज़रबा, ज़रबा का मतलब मारना होता है, उसकी जो मज़दरी माना होता है मारना होता है। ज़रबा का मतलब उसने मारा, ज़रबा। इसमें भी अगर हम इसम ज़ाहिर कर दें, ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमने जितने ये तीन अस्म फ़ेल लिखे हैं, दखला खराजा जलसा, तो इसमें क्या देखने को हमको मिल रहा है कि वो दाखिल, वो जो फ़ेल का असर है वो सिर्फ़ फ़ाइल तक महदूद है, कि दाखिल होने का काम हो रहा है। और कौन दाखिल हो रहा है, ज़ैद। बात मुकम्मल हो जा रही है कि वो दाखिल हुआ, या वो निकल गया, या वो निकला, इसी तरह से वो बैठा। तो जो फ़ेल का असर हो रहा है वो किस पर हो रहा है, सिर्फ़ फ़ाइल पर हो रहा है। लेकिन इस वाले सेंटेंस पर जब हम देखेंगे, गौर करेंगे, ज़रबा उसने मारा, ज़ैदुन इसको ज़ाहिर कर दिया, ज़ैद ने मारा, तो अभी बात अधूरी है कि उसने मारा, भाई किसको मारा। तो यहाँ पर फ़ेल का जो असर हो रहा है वो फ़ाइल के अलावा किसी और पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, जिसको मारा जा रहा है। ठीक है ना। तो जैसे कि हम कंप्लीट सेंटेंस हमारा कब होगा, ज़रबा ज़ैदुन, किसको मारा, ज़ैद ने, हम कहेंगे
हामिद को मारा। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं जैद ने हामिद को मारा। तो अब यहाँ पर जब हमने कहा ज़राबा से उसने मारा, तो अभी बात अधूरी है कि भाई किसको मारा। फ़ेल का जो असर हो रहा है वो फ़ाइल के अलावा किसी और चीज़ पर भी असर हो रहा है, ठीक है ना। फ़ाइल पर यहाँ पर क्या हो रहा था, फ़ेल का असर सिर्फ फ़ाइल पर हो रहा था। इसी तरह से अगर हम कहें नसरा, उसने मदद की, नसरा उसने मदद की, तो अब उसने मदद की तो इसमें जो फ़ेल हुआ है मदद करने का, उसका असर किस पर हो रहा है, किसी और पर हो रहा है जिसकी मदद की जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि जो फ़ेल होंगे वो दो तरह के हमको मिलेंगे मफ़ऊल के एतबार से। मफ़ऊल किसको कहते हैं, जिस पर फ़ेल का असर मंसूब हो, जिस पर फ़ेल का असर हो वो मफ़ऊल कहलाता है। फ़ाइल कोई काम कर रहा है, जिस चीज़ पर काम कर रहा है वो क्या कहलाता है, मफ़ऊल, ठीक है ना। जैसे इस केस में ज़राबा मारने का काम हो रहा है, किस पर हो रहा है ये काम, यानी कि किसको मारा जा रहा है, वो मफ़ऊल कहलाएगा। इसमें नसरा मदद हो रही है, किसकी मदद की जा रही है, यानी कि जो फ़ेल है वाक़ई किस पर हो रहा है, जिस पर वाक़ई होता है वो मफ़ऊल होता है। तो मफ़ऊल के एतबार से फ़ेल की दो किस्में बनती हैं, एक होता है फ़ेल लाज़िम, एक है फ़ेल लाज़िम। वो फ़ेल जिनको मफ़ऊल की हाजत नहीं होती, यानी कि जिनका फ़ेल का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहता है। जैसे यहाँ पर देखें, दखला ज़ैदुन, बात मुकम्मल हो गई, मफ़ऊल की कोई हाजत नहीं हुई। ज़ैद दाखिल हुआ, बात ख़त्म। खराजा ज़ैदुन, ज़ैद निकल गया। जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठ गया। तो बैठना, निकलना, दाखिल होना, ये जो फ़ेल था ये किस पर वाक़ हो रहा है, सिर्फ फ़ाइल पर हो रहा है। तो ऐसे फ़ेल को कहते हैं फ़ेल लाज़िम। लेकिन अगर फ़ेल का असर फ़ाइल के अलावा हो किसी पर, जैसे इसमें ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, अब मारने का जो असर हो रहा है वो किसी और शख्स पर हो रहा है, वो हो रहा है हामिद पर, ज़ैद ने हामिद को मारा। तो अब इस केस में ऐसे अफ़ाल हमारे क्या कहलाते हैं, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल मुतअद्दी। तो मफ़ऊल के एतबार से फ़ेल की दो किस्में बनती हैं, एक है फ़ेल लाज़िम और एक है फ़ेल मुतअद्दी। बात समझ में, इसको हम फिर से रिपीट कर दें। फ़ेल लाज़िम हम किसको कह रहे हैं, जिस पर फ़ेल का असर सिर्फ फ़ाइल पर होगा, मफ़ऊल की हाजत नहीं होगी, ऐसे जुमलों को वो फ़ेल लाज़िम कहलाएगा। और जिसमें फ़ेल का असर मफ़ऊल के अलावा, जिसमें फ़ेल का असर फ़ाइल के अलावा भी होगा किसी पर, वो क्या कहलाएगा, फ़ेल मुतअद्दी, ठीक है ना। अब जिस पर असर होगा वो मफ़ऊल कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि ऐसे जुमला फ़ेलिया जिसको मफ़ऊल की हाजत होती है वो क्या कहलाते हैं, फ़ेल मुतअद्दी। और ऐसा जुमला फ़ेलिया जिसमें मफ़ऊल की हाजत नहीं होती वो कहलाता है फ़ेल लाज़िम। बात क्लियर। अब यहाँ से एक कायदा नोट कर लीजिए। वो कायदा क्या है, पहले तो पुरानी बात में चलिए, इसको फिर से बता दें, ठीक है। फ़ेल लाज़िम उस फ़ेल को कहेंगे जिस पर फ़ेल का असर फ़ाइल तक महदूद हो, सिर्फ फ़ाइल पर हो। यानी कि यहाँ पर देखिए, दखला, वो दाखिल हुआ, तो वो पर सिर्फ दाखिल होने का असर, वो बात कंप्लीट हो गई कि वो दाखिल हुआ और कुछ बात नहीं आई, ठीक है ना। इसी तरह से खराजा, वो निकल गया, तो निकलने का जो काम हो रहा है, निकलने का, वो किस पर वाक़ हो रहा है, सिर्फ फ़ाइल पर हो रहा है और किसी थर्ड चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही। जलसा, वो बैठा, तो बैठने का काम हो रहा है और किस पर वाक़ हो रहा है, फ़ेल सिर्फ फ़ाइल पर हो रहा है। मुतअद्दी अफ़आल वो कहलाते हैं जिन पर फ़ेल का असर फ़ाइल के अलावा होता है। ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, अब मारा किसको मारा, जो फ़ेल हो रहा है वो किस पर मंसूब हो रहा है, वो उसका असर किस पर हो रहा है, वाक़ई किस पर हो रहा है, पिटने वाले पर, जिसकी पिटाई हो रही है। नाम बता दिया, मिसाल के तौर पर ज़ैद ने हामिद को मारा, अब यहाँ पर हामिद क्या हो जाएंगे, मफ़ऊल हो जाएंगे। तो ऐसे जुमला फ़ेलिया जिसमें मफ़ऊल की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाते हैं फ़ेल मुतअद्दी। और ऐसे जुमला फ़ेलिया जिसमें मफ़ऊल की हाजत नहीं होती, बात बग़ैर मफ़ऊल के मुकम्मल होती, वो फ़ेल लाज़िम कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट कायदा याद कर लीजिए, फ़ाइल हालत रफ़ा में होता है, ये कायदा आपको पता है। आज यहाँ से एक और कायदा सीखिए कि जो मफ़ऊल होता है वो हमेशा हालत नसब में होता है, मफ़ऊल हमेशा हालत नसब में होता है। अब इस जुमले को हम लोग तर्जुमा करके देखते हैं। ज़ैद ने हामिद को मारा, पहली चीज़ हमें यहाँ पर फ़ेल पहचानना है, मारा, मारने का काम हो रहा है, ठीक है ना। इसकी अरबी होती है ज़रबा, ठीक है ना। अब किसने मारा, यानी कि जिसने मारा वो फ़ाइल होगा, ज़ैद ने मारा, ज़ैद हो गए फ़ाइल,
ये फ़ेल हुआ। अब ये मारने का काम जिस पर वाक़े हो रहा है वो मफ़ऊल कहलाएगा, हामिद को। तो अब जब हम तर्जुमा करेंगे, जो हमारी तरतीब रहेगी, जनरल जुमला फ़ेलिया की तरतीब रहती है, सबसे पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल आता है, फिर मफ़ऊल आता है। ये एक कोई कुलिया कोई कायदा ये नहीं है, लेकिन जनरल इसी तरह से तरतीब रहती है। कोई ज़रूरी नहीं हमेशा ये फॉलो करे, पहले फ़ेल आएगा, मगर हाँ फ़ेल का पहले आना ज़रूरी, ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हाँ फ़ाइल और मफ़ऊल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक। लेकिन जो नॉर्मल तरीक़ाकार होता है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें कि पहले फ़ेल लाएंगे, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ऊल। तो फ़ेल क्या है? मारना, यानी कि ज़रबा, ज़रबा। अब फ़ाइल क्या है? ज़ैद। फ़ाइल हमें पता है किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में होता है, ज़रबा ज़ैदुन। और मफ़ऊल क्या है? हामिद। और मफ़ऊल हमेशा हालत नसब में होता है, तो हामिद नसब की हालत में चले जाएंगे। दो अलिफ, दो ज़बर के बाद अलिफ का इजाफा याद है, ज़रबा ज़ैदुन हामिदन। अब ये जब जुमला लिख कर के आएगा तो हम इराब के ज़रिए से पहचान पाएंगे कौन फ़ाइल है, कौन मफ़ऊल है। ज़ैदुन ये मरफ़ू हालत में है तो हम कह देंगे ये फ़ाइल है। हामिदन ये मंसूब हालत में, हालत नसब में है, तो हम कह देंगे ये मफ़ऊल है। मफ़ऊल हमेशा हालत नसब में रहता है। ज़रबा ज़ैदुन हामिदन। बात क्लियर है? इसी तरह से अब ये इसका जुमला अगर बनाना चाहें कि ज़ैद ने हामिद की मदद की, तो क्या हो जाएगा? या चलिए दूसरा सेंटेंस कर लेते हैं, अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। अगर हमारे पास ये सेंटेंस है, अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। पहला काम जुमले में हमें पहचानना होगा कि फ़ेल क्या है, फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल क्या है। मदद की ये फ़ेल हो गया। मदद करना का इसका जो मादा होगा वो नून स्वाद रा होता है, ये इसका जो मज़दरी माना है वो मदद करना। और उसने मदद की का क्या मिलेगा? फ़ाअला की डाई पर आता है, पहली वाली यानी कि नसरा। ये फ़ेल हुआ। मदद करने वाला कौन? अल्लाह, तो ये फ़ाइल हुआ। और जिसकी मदद की जा रही है यानी कि जिस पर फ़ेल वाक़े हो रहा है वो है मफ़ऊल। तो अब हम क्या कहेंगे? नसरा, नसरा। अब इसके बाद हमें लाना है फ़ाइल। फ़ाइल क्या है? अल्लाह। और फ़ाइल किस हालत में होता है? रफ़ा नसब जर में से हालत रफ़ा में। नसरल्लाहु मुसलमानों, यहाँ पर जमा है, मुसलमान की जमा क्या होगी? मुस्लिमूना। नहीं, मोमिनून तो मोमिन अलग है। मुसलमान की जमा क्या होगी? मुस्लिमूना, हालत रफ़ा वाली, और हालत नसब वाली मुस्लिमीना। तो यहाँ पर क्या लाएंगे? हालत नसब, क्योंकि ये मफ़ऊल है। नसरल्लाहु नसरल्लाहु मुस्लिमीना। ईना साउंड हमें बता रही है हालत नसब या जर है, दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बतौर मफ़ऊल आया है, तो मफ़ऊल के लिए हमें पता है वो हालत नसब में आता है। तो अब इसको हम चाहें तो मारफा इस्तेमाल कर लें, नसरल्लाहुल मुस्लिमीना। बात क्लियर है ना? इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। मुस्लिमूना क्यों आएगा? अगर हम ऊना साउंड लगाते, ऊना साउंड हालत रफ़ा की है, और हमको पता है मुसलमानों की ये किस उसमें आ रहा है? ये मफ़ऊल है, ये मफ़ऊल है। और मफ़ऊल किस में आता है? हालत नसब में आता है, जर में नहीं, नसब में। ये कायदा याद रखना है कि जो फ़ाइल है वो हालत रफ़ा और जो मफ़ऊल है वो हालत नसब। तो अगर हम मुस्लिमूना कर देते, ऊना साउंड पता है हमें किसकी होती है? हालत रफ़ा की होती है। ईना साउंड होती है नसब या जर की, दोनों के लिए ईना साउंड निकलती है। तो इसीलिए अल मुस्लिमूना नहीं लेकर के आए, अल मुस्लिमीना लेकर के। बात वाज़ेह है ना? इंशाल्लाह बस अब मज़ीद जो अभी आगे एग्जाम्पल्स करेंगे वो कुरान और अहदीस मुबारका से करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर है ना ये चीज़? तो बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ को और समझते चले, वो ये है जुमला इस्मिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसके दो अज्जा थे, एक मुब्तदा और एक उसकी ख़बर। उसके अलावा जो भी हमें चीज़ दिखती थी उसको हम क्या कहते थे? मुतअल्लिक़ ख़बर कह देते थे, ठीक है ना? इसी तरह से फ़ेल में भी हमें फ़ेल होगा और फ़ाइल, ये दो चीज़ तो होना ज़रूरी है। अगर लाजिम है, फ़ेल लाजिम है तो मफ़ऊल नहीं होगा उसके अंदर। तो अगर फ़ेल और फ़ाइल, और फ़ेल हमारा फ़ेल लाजिम है, तो ये बोल दें फ़ेल लाजिम
और फ़ाइल के अलावा जो भी चीज़ें दिखेंगी उसको हम कहेंगे मुतअल्लिक़ ख़बर। इसी तरह से फ़इल मुतअद्दी होगा तो फ़ाइल होगा, मफ़ऊल होगा, उसके अलावा जो भी चीज़ दिखेगी उसको हम कह देंगे मुतअल्लिक़ फ़इल। बात क्लियर है ना? जैसे वहाँ पर मुतअल्लिक़ ख़बर कहा था, यहाँ मुतअल्लिक़ फ़इल कह देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बग़ैर लिखे ओरल करते चले कि जलसा ज़ैदुन। अब जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा, ठीक है ना, ज़ैद बैठा फ़इल लाजिम है। अब इसके अलावा अगर हम कहते हैं अलल कुर्सी, ठीक है ना, अलल कुर्सी, तो हम कुर्सी पर, ज़ैद कुर्सी पर बैठा, तो अलल कुर्सी क्या हो जाएगा? मुतअल्लिक़ फ़इल हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो फ़इल लाजिम और फ़ाइल के अलावा जो भी चीज़ हमें दिखेगी उसको मुतअल्लिक़ फ़इल कह देंगे। इसी तरह फ़इल मुतअद्दी और फ़इल मुतअद्दी, फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा जो भी चीज़ आएगी जुमले में वो कहलाएगी मुतअल्लिक़ फ़इल। बात है क्लियर? इंशाअल्लाह अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं कुरान के, तो ये बात इंशाअल्लाह और वाज़ेह हो जाएगी। जैसे हम कहें कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। पहला काम हमें, जब हम ये पहचान गए कि जुमला कौन सा इस्मिया है कि फ़इलिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कत्ल करने का काम हो रहा है, ठीक है ना, और ज़माना भी पाया जा रहा है, तो ये जुमला फ़इलिया है। जब जुमला फ़इलिया पहचान लिया तो जुमला फ़इलिया पहचानने के बाद हमारा पहला काम क्या रहेगा? फ़ेल, फ़ाइल, और अगर मफ़ऊल है उसमें तो वो तलाशे। तो कत्ल किया, ये क्या हो जाएगा? फ़ेल। और कत्ल करने वाला कौन? उर्दू वाला जुमला ने से पता लगता है, दाऊद ने, यानी कि दाऊद, ये हो गए फ़ाइल। और जालूत को, ये हो गया मफ़ऊल। अच्छा, लाजिम और मुतअद्दी फ़िल की एक और पहचान रहती है, बहुत आसान, शायद आपने नोट भी कर ली होगी। तर्जुमा जो भी मिलेगा तो जो लाजिम अफ़आल होते हैं उनका तर्जुमा वो के साथ किया है। जैसे जलसा, वो बैठा, खरजा, वो निकला, दखला, वो दाखिल हुआ। और जो फ़िल मुतअद्दी होते हैं उनका तर्जुमा अमूमन, हमेशा नहीं, अमूमन ज़्यादातर उसने के साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पर क़तला, ये फ़िल मुतअद्दी है तो क्या कहेंगे? उसने कत्ल किया। नसरा, उसने मदद की। ज़रबा, उसने मारा, तो उसने का तर्जुमा दिखता है। तो ये एक तर्जुमे के लिहाज से पहचान है कि लाजिम और मुतअद्दी में। दूसरी पहचान ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपके सामने फ़ेल आए तो उसके बाद आप उसके सामने सवाल लगाइए किसने। अगर जवाब मिले तो वो मुतअद्दी है, जवाब ना मिले तो लाजिम है। जैसे वो बैठा, हमने सवाल पूछा किसने, तो कोई जवाब नहीं, वो बैठा, ये सवाल ही नहीं बनता किसने, तो इसका मतलब फ़ेल लाजिम है। कहें कि नसरा, उसने मदद की, सवाल पूछा किसने, तो आंसर मिला उसने मदद की, इसका मतलब ये फ़ेल मुतअद्दी है। ये कुछ पहचान है लाजिम और मुतअद्दी पहचानने की, ठीक है। अब यहाँ पर क़तला कैसा फ़ेल है? फ़ेल मुतअद्दी है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मफ़ऊल की हाजत है। उस क़तला, उसने कत्ल किया, किसी को कत्ल किया होगा, यानी कि कत्ल का फ़ेल किसी न किसी पर वाक़े हो रहा है फ़ाइल के अलावा, तो वो क्या? मफ़ऊल है। तो यहाँ पर ये मफ़ऊल, फ़ाइल, फ़ेल डिसाइड हो गया। अब ये कत्ल किया, कत्ल करने की जो मादा होता है काफ, ता और लाम मादे का, ये जो मज़दरी माना मिलता है वो होता है कत्ल करना। तो और पहली डाई से आता है, यानी कि फ़आला की डाई से आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क़तला। फ़ेल के बाद हम फ़ाइल को लेकर के आते हैं। फ़ाइल दाऊद है और फ़ाइल हालत रफ़ा में आता है, क़तला दाऊदु, और मफ़ऊल कौन है? जालूत। और मफ़ऊल हमें पता है हालत नसब में आता है। तो ये क्या हो गया? क़तला दाऊदु जालूता। बल्कि कुरान में क्या मिलता है? वक़तला दाऊदु जालूता। ये सूरे बकरा की आयत है। सूरे बकरा की आयत नंबर 1
चलिए इंशाल्लाह इसको हम जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी आयत नंबर लिख देंगे। बहरहाल सूरह बकरा की आयत है, दूसरा पारा जहाँ पर ख़त्म होने वाला होता है उसके पहले वाले सफ़े पर यहाँ पर यह आयत मिलती है, वक़तला दाऊदु जालूता। ये सूरह बकरा की आयत है। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम कहें उसने पैदा किया, उसने पैदा किया। उसने पैदा किया। अच्छा, पैदा करने के लिए जो फ़ेल आता है वो खा लाम काफ इस मादे के साथ आता है और पहली डाई के साथ आता है। उसने पैदा किया यानी कि फ़ाअला की डाई पर खलका, उसने पैदा किया तो खलका हो गया, ये खलका, ठीक है ना। उसने पैदा किया। अब उसने पैदा किया ये कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मुतअद्दी, बिल्कुल सही। उसने अभी हमने बताया, तर्जुमा करके देखेंगे तो उसने पैदा किया किसको? इंसान को। उसने पैदा किया इंसान को या उसने इंसान को पैदा किया। अब इंसान को क्या हो गया? मफ़ऊल हो गया। मफ़ऊल हमें पता है कि किस हालत में आता है? हालत नसब में आता है। तो खलका अल इंसाना, अल इंसान ना, खलकल इंसाना, उसने पैदा किया इंसान को, उसने इंसान को पैदा किया। अब हम कहना चाह रहे हैं चिपकने वाले मादे से, ठीक है ना, यानी कि मिन अलक, मिन चिपकने वाले मादे से, चिपकने वाले मादे से, मिन और ये अलक़िन, ठीक है ना। ये जार मजरूर, जब जार आएगा हुरूफ जारा के बाद जो इसम आएगा वो हालत जर में आएगा। तो मिन अलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, ये सूरे अलक़ की आयत नंबर 2, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अब यहाँ पर चीज़ वाज़ेह, खलक़ा फ़ेल है और ये फ़ेल कैसा है? फ़ेल मुतअद्दी है। दूसरी चीज़, इसके अंदर ज़मीर छुपी हुई है, हुआ ज़मीर, उसने पैदा किया, ठीक है ना, इसके अंदर हुआ ज़मीर छुपी हुई है। और ये बात आपको पता है जब ज़मीर छुपी हुई होगी तो उसके 14 सीगों में से हम लोगों को चलना होगा, और जब ज़ाहिर होगी तो पहला और चौथा सीगा ही सिर्फ इस्तेमाल होगा। ये वाहिद के लिए, गायब के लिए, मुज़क्कर के लिए। उसने पैदा किया। अल इंसाना, अल इंसाना हमें बता रहा है ये मफ़ऊल है, यानी कि इंसान को पैदा किया। खलक़ल इंसाना, ठीक है ना। अगर अल इंसानु कोई पढ़ देता तो ये रफ़ा हालत हो जाती है, और रफ़ा हालत मतलब क्या हो जाता? फ़ाइल। तो फिर तर्जुमा क्या बन जाता? इंसान ने पैदा किया। तो बात समझ आए ना कि एक ज़बर ज़ेर पेश से कितना ज़्यादा माना तब्दील हो जा रहा है। खलक़ल इंसाना, उसने इंसान को पैदा किया। अगर कोई खलक़ल इंसानु कह दे तो क्या हो जाएगा? अल इंसानु बता रहा है, ये फ़ाइल हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर इसमें ज़ाहिर आ जाएगा, यानी कि इंसान ने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अब ये मिन अलक़ क्या है? ये मुतअल्लिक़ ख़बर है, मुतअल्लिक़ फ़ेल है, माज़रत, मुतअल्लिक़ फ़ेल है। खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इसी तरह एक और छोटा सा एग्जाम्पल, वो दोनों सवार हुए, वो दोनों सवार हुए। सवार होने के लिए जो मादा मिलता है रा काफ बा मिलता है, और वो सेकंड डाई से आता है, यानी कि फ़ाइला की डाई से आता है। वो दोनों सवार हुए तो रकीबा, रकीबा क्या हुआ? वो सवार हुआ। वो दोनों सवार हुए, रकीबा, ठीक है ना। वो सब सवार हुए, रकीबू। वो एक मुअन्नस सवार हुई, रकीबत, जो गर्दान है उसको नहीं भूलना है। वो दो मुअन्नसें सवार हुई, रकीबता। वो सारी मुअन्नस सवार हुई या वो सब मुअन्नस सवार हुई, रकिबना। तू सवार हुआ, रकिबता, ठीक है ना। और तुम दोनों सवार हुए, रकिब तुमा। तुम सब सवार हुए, रकिब तुम। तू सवार हुई, रकिब ती। तुम दोनों सवार हुई, रकिब तुमा। तुम सब सवार हुई, रकिब तुन्ना। मैं सवार हुआ, रकिब तू। हम सब सवार हुए, रकिब ना। माशाल्लाह, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? वो दोनों सवार हुए तो क्या होगा? रकीबा,
रकीबा, वो दोनों सवार हुए। कहाँ सवार हुए? कश्ती में, ठीक है ना। रकीबा, अब कश्ती के लिए क्या होता है? सफ़ीनतुन, तो फ़ी अस सफ़ीनती, फ़ी की वजह से ये हाल, ये मजरूर बन गया सफ़ीनती। अब फ़ी सफ़ीनती क्या हो गया? मुताल्लिक़ फ़ेल हो गया। रकीबा, वो दोनों सवार हुए, फ़ी सफ़ीनती, वो दोनों सवार हुए किसमें? कश्ती में। ये सूरह कहफ़ की आयत नंबर 71, जब खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों साथ गए तो उन दोनों के लिए आया रकीबा, वो दोनों सवार। वो दोनों से मुराद क्या है? अब यहाँ पर जो है ज़मीर, ध्यान रखना, ज़मीर छुपी हुई है, और जब ज़मीर छुपी हुई होगी तो 14 सीगे के हिसाब से चलेंगे। वो दोनों, तो वो दोनों के लिए रकीबा का सीगा आया। अब यहाँ पर जो ज़मीर है वो अलिफ इसकी ज़मीर बन जाती है ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। दूसरा जगह ये समझ सकते हैं कि इसकी ज़मीर क्या हो जाएगी? हुमा हो जाएगी, हालत रफ़ा वाली, या ये कह सकते हैं कि इसकी ज़मीर अलिफ है। रकीबा, वो दोनों सवार हुए फिस सफ़ीनत, सूरह कहफ़ की आयत नंबर। इसी तरह से उस हदीस की भी बात कर लेते हैं जो शुरू में पढ़ी। वो हदीस क्या थी? मन तरका सलातल अस्री हबित अमलुहु, ठीक है ना। अब हम कहना चाह रहे हैं कि उसने छोड़ा, छोड़े की अरबी क्या होगी? छोड़ना, इसके लिए मादा आता है ता र काफ। तर्क करना हम लोग अपने नॉर्मल ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। उसने छोड़ा, ठीक है ना। ता र काफ, और ये पहली डाई से इस्तेमाल होता है, फ़ाला के वज़न से आता है। तो हम कह सकते हैं तरका, उसने छोड़ा, ठीक है ना। अब उसने छोड़ा, क्या छोड़ा? हम कह रहे हैं उसने अस्र की नमाज़ छोड़ी। अस्र की नमाज, ये क्या है? अस्र की नमाज, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, बिल्कुल सही। और मुरक्कब इज़ाफ़ी में नमाज क्या है? मुज़ाफ़, अस्र क्या है? मुज़ाफ़िल है। नमाज की अरबी सलातुन होती है, तो इसको हमने लिख दिया सलातुन, लेकिन मुज़ाफ़ की हैसियत से आ रहा है, तो मुज़ाफ़ के बारे में हमें पता है कि इराब हल्का होता है, हल्का कर दिया। अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते, नहीं किया। अस्र के लिए हमें पता है मुज़ाफ़िल है, तो हालत जर में आएगा, तो सलातुल अस्री, अस्र की नमाज। लेकिन इस जुमले में हम क्या कह रहे हैं कि उसने छोड़ी अस्र की नमाज। तो ये जो फ़ेल वाक़ हो रहा है, किस पर हो रहा है? वो मफ़ऊल पर वाक़ होता है। अस्र की नमाज छोड़ने के बारे में बात चल रही। उसने छोड़ी, उसने में क्या है? हुआ ज़मीर छुपी हुई है, ठीक ना। ये फ़ाइल हो गई, और सलातुल अस्र ये मफ़ऊल हो गया। अब हमें पता है मफ़ऊल हालत नसब में आता है, और हालत नसब के लिए जब ये मुज़ाफ़िल है, मफ़ऊल बन करके आ रहा है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, उसके अंदर असल हैसियत किसको हासिल होती है? मुज़ाफ़ को। तो मुज़ाफ़ क्योंकि रफ़ा नसब जर तीनों में आ सकता है, मुज़ाफ़िल है तो सिर्फ जर में ही आएगा, तो मफ़ऊल की वजह से ये किस में आएगा? हालत नसब में। तरका सलातल अस्री, तरका सलातल अस्री। अब इससे पहले हम मन मौसूला लगा दे रहे हैं शुरू में। मन एक तो अस्माए इस्तिफ़ाम था और एक अस्माए मौसूला, कि जिसने छोड़ी सलातल अस्र, अस्र की नमाज। अब हम आगे कह रहे हैं कि वो ज़ाय हुआ, ठीक है ना, वो ज़ाया हुआ। अब ज़ाय के लिए अरबी में जो मादा है वो है हा बा तो, ठीक है ना। ज़ाय करना ये मज़दरी माना, और ये किस फ़ेल से आता है? ये किसकी डाई क्या है? फ़ाइला के वज़न पर आता है, तो ये क्या हो जाएगा? हबिता, वो ज़ाय हुआ, ठीक है ना, वो ज़ाय हुआ। अब वो ज़ाय हुआ, तो यहाँ पर क्या है? ये वो ज़ाय हुआ में हुआ ज़मीर छुपी हुई है, लेकिन हम इस्म ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि अमल ज़ाय हुआ, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहेंगे? हबिता अमलुन, हबिता अमलुन, कि अमल ज़ाय हुआ। लेकिन अब हम कहना चाह रहे हैं उसका अमल ज़ाय हुआ। उसका अमल ज़ाय हुआ में क्या होगा? ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का कायदा बन जाएगा, इराब हल्का, और उसके लिए ज़मीर लेकर के आएंगे, और ज़मीर कौन सी लेकर के आएंगे? हालत जर वाली, हु हुमा हुम वाली।
तो अमलुहु। तो अब हदीस समझ में आ गई कि मन तरका सलातल असरी हबिता अमलुहु। इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। सही बुखारी की रिवायत है। इंशाअल्लाह इसका भी नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे कि हदीस नंबर कौन सी, लेकिन बहरहाल ये सही बुखारी की रिवायत है, सुनन अबू दाऊद वगैरह में भी है। मन तरका सलातल असरी हबिता अमलुहु रवाहुल बुखारी। और इस सही बुखारी का जो नंबर है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और वो वक़तला दाऊदु जा लूता का आयत नंबर भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। तो ये बात समझ में आ गया ना कि आज आपने जो सीखा वो क्या है, मफ़ऊल मफ़ऊल हालत किस में आता है, नसब में आता है। माशाल्लाह बिल्कुल सही। अच्छा अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिल गया। तरा का कैसा फ़ेल है, तरा का फ़ेल मुतअद्दी है, उसको चाहिए मफ़ऊल, तो यहाँ मफ़ऊल आया। हबिता फ़ेल कैसा है, लाजिम, वो ज़ाय हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको फ़ेल, इसको मफ़ऊल नहीं चाहिए, तो हबिता अमलु आया, मफ़ऊल कहीं पर जिक्र नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मन तरका सलातल असरी, कि जिसने छोड़ी सलातल असर की नमाज, हबिता वो ज़ाय हुआ। अमलु हमने उसका ये इसका फ़ाइल को हम ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसीलिए हालत रफ़ा में इसको लेकर के आ रहे हैं, उसके आमाल ज़ाय हुए, ठीक है ना। ये बात क्लियर। इसी तरह से बहुत सारे भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, लेकिन वक्त थोड़ा ज़्यादा हो चला है, लेकिन लास्ट में एक एग्जांपल और करा लेते हैं इंशाल्लाह, वो भी हदीस से ही इंशाल्लाह कर लेते हैं। उसने लानत की, लानत करना का मज़दरी माना के लिए जो मादा आता है लाम आइन नून। अब हम कह रहे हैं उसने लानत की, उसने लानत की के लिए क्या होगा, फ़अला के डाई पर आ रहा है ये लाना, लाना। अब हम उसने को ज़ाहिर कर रहे हैं, किसने लानत की, अल्लाह ने लानत की। तो अब अल्लाह क्या हो गया, फ़ाइल, तो हालत रफ़ा लाअनल्लाहु, अल्लाह ने लानत की किस पर, मन मौसूला, फिर आपके सामने आ गया मन, जिसने। अब हम अगर सिर्फ एक सेंटेंस कहें कि उसने ज़िबा किया, तो उसने ज़िबा किया के लिए, ज़िबा करने का जो मज़दरी माना है, तो उसके लिए फ़ेल का मादा क्या इस्तेमाल होता है, ज़ाल बा हा, और ये फ़अला के वज़न पर आता है, ज़बहा, उसने ज़बह किया, ठीक है ना। मन ज़बहा, जिसने ज़बह किया। लाअनल्लाहु, अल्लाह, लाअना उसने लानत की, अल्लाह ने लानत की। मन ज़बहा, जिसने ज़बह किया, क्या ज़बह किया, किसकी बात हो रही है, गैरुल्लाह के लिए, गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा, ये क्या है, एक मुरक्कब इज़ाफ़ी, अल्लाह के सिवा, सिवा की अरबी गैरुन है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, गैरू, अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही। अब अगर हम इसके पहले हुरूफ़ जारा लाम ले आए, लाम ज़ेर ली, अब ये क्या करेगा, हुरूफ़ जारा इस्म को हालत जर में ले जाता है, और मुज़ाफ़ इलैह में आपको पता है मुज़ाफ़ इलैह में असल हैसियत मुज़ाफ़ को है, तो ये लिगैरी हो जाएगा, लिगैरिल्लाही। लाअनल्लाहु मन ज़बहा लिगैरिल्लाही, कि अल्लाह ने लानत की, मन ज़बहा, जिसने ज़बह किया, अल्लाह के सिवा के लिए, लिगैरिल्लाही, गैरुल्लाह के लिए, जिसने। अब गैरुल्लाह आपके बात समझ में आ रही है, अल्लाह के सिवा हम ना कह करके क्या कह रहे हैं, गैरुल्लाह। लाअनल्लाहु, अल्लाह ने लानत की, जिसने अल्लाह के सिवा या गैरुल्लाह के लिए ज़िबा किया, ठीक है ना। तो ये भी रिवायत किसकी है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इंशाल्लाह इसका नंबर भी देना मेरे ज़िम्मे, और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नंबर भी
मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल्स अल्हम्दुलिल्लाह देखे कुरान और हदीस से। मेरे पास और भी कई एग्जाम्पल्स हम जमा करके लाए थे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर देखेंगे कि हमको वक्त मिला तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स छूट गए उसको करा दिए जाएंगे। अगर नहीं हो पाते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, इसके एग्जाम्पल में वक्त नहीं मिलता है, तो फिर इंशाल्लाह उस एग्जाम्पल्स को भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल के लेक्चर के बाद डालेंगे, ठीक है ना। और अगर वक्त मिलेगा तो कुछ एग्जाम्पल्स हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ज़रूर इसके और करवा देंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।